नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में जुटे हुए हैं। वहीं सभी दल हरियाणा के सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में भी जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस ने बैक टू बैक 2 लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की है, जिसमें पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों का नाम है तो दूसरे लिस्ट में 1 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। आपको बता दें कि हरियाणा का जो सबसे इस बार की विधानसभा चुनाव में सबसे पॉपुलर चेहरा में से एक विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बजरंग पूनिया को कहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसका अब तक खुलासा नहीं किया है। इसके बाद कांग्रेस के लिस्ट में 28 वर्तमान विधायकों पर भी कांग्रेस ने भरोसा जताया है। इन लिस्ट में नूह हिंसा, आपको याद होगा, नूह हिंसा में शामिल जो आरोपी थे उनका भी नाम शामिल है। साथ ही कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। साथ हालांकि अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को लिस्ट में ज़रूर तरजीह दी गई है। कुछ मुस्लिम चेहरों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। लिस्ट जारी होने के बाद जो आपको याद होगा, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और जो अभी पूर्व सांसद हैं बीजेपी के और तत्कालीन प्रमुख हैं कुश्ती महासंघ के, भारतीय कुश्ती महासंघ के, उनके खिलाफ तीनों में जो है लड़ाई लगभग 2023 से लगातार चल रही है। तो लिस्ट जारी होने के बाद विनेश फोगाट को जैसे ही टिकट मिला है, उसके बाद बृजभूषण सिंह का भी बयान सामने आया है। हालांकि बयान उन्होंने दिया है बजरंग पूनिया पे। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने देश के मेडल के साथ खिलवाड़ किया है उन पर देश को क्यों गर्व होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। इसके पहले भी बृजभूषण शरण सिंह का एक रोते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। आपको याद होगा, ये मामला अभी तक शांत हुआ नहीं है। वहीं अगर चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले अपने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसके बाद से बीजेपी का अंतरकलह सामने आ गया था। कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा भी कई नेता, लगभग 10 नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। कई नेता तो कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है वो ये है कि कुछ लोग कांग्रेस में अपना रास्ता तराशने में जुटे हुए हैं, कांग्रेस में टिकट की जुगाड़ में लगे हुए हैं। बीजेपी में का जैसे ही कलह सामने आया है, उसके बाद से कांग्रेस बहुत फूंक कर कदम रख रही है और काफ़ी मंथन के बाद सूची जारी करने में लगी है। आपको बता दें कि जुलाना से जो विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है, विनेश फोगाट के खिलाफ बीजेपी किसको मैदान में उतारती है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। क्योंकि अब वो सीट जो है बेहद ही चर्चा वाला सीट हो गया है। लेकिन अब जो मतदान है, आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होने हैं, जबकि 8 अक्टूबर को रिज़ल्ट घोषित होंगे। तो ये चीज़ें अब 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा कि हरियाणा की सत्ता पर कौन काबिज होता है, कौन होगा अर्श पर, कौन गिरेगा फर्श पर। अब तक के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।